थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रिडॉक्स रिएक्शन से। तो चलिए अब आप लोग क्वेश्चन जो है, तो आइए अब हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। और ये क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ, नोट करते चलिएगा आप लोग, 1 मोल ऑफ hydrogen loses 10 mole electrons, 10 mole electrons to form a new compound, to form a new compound. What is the oxidation number of nitrogen in the new compound? तो जो नया कंपाउंड होगा बच्चे, यानी जो आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? क्लियर? तो ये हमने आपके लिए क्वेश्चन पूछा है और ये आया हुआ क्वेश्चन ऑलरेडी जेडब्ल्यू मेंस में या नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक पैटर्न को समझिए आप लोग। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन बोल रहा है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ें समझनी है? पहले सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो ये 1 लिखा गया है, 1 मोल जो लिखा गया है, ये एक डेटा है जो चेंज हो सकता है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चेंज होता जाएगा। अगर मैंने अभी 1 मोल लिखा है तो हम 2 मोल भी लिख सकते हैं, 3 मोल भी लिख सकते हैं, 0.1 मोल भी लिख सकते हैं। ये नंबर कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नया बदल जाएगा। नेक्स्ट, जो यहाँ पे 10 मोल लिखा गया है, तो ये भी कुछ और चीज़ों में बदल सकता है ताकि नए क्वेश्चन बन जाएं। और साथ में आ रहा हमारे पास में हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों का यहाँ देखना है कि पहला तो एक देखा कि 1 मोल लेना हमने, वो भी किसका 1 मोल लेना है? हाइड्रोजन का लेना है। और वो किसमें कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है? 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। ओके। और बनाता क्या है? नया कंपाउंड। क्या बनाता है? नया कंपाउंड। तो बताइए उस कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो ये क्वेश्चन हम शुरू ही नहीं कर सकते हैं, सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं अगर हमें हाइड्रोजन का फार्मूला पता ना हो। किसका पता ना हो? तो हाइड्रोजन का फार्मूला पता ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का क्या फार्मूला है? सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन? N2H4। क्या बोला मैंने? N2H4। हाँ। सो 2 नाइट्रोजन का एटम, 4 हाइड्रोजन के एटम से जो बना हुआ मॉलिक्यूल है, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाइड्रोजन। नो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। इफ इट इज N2H4 और ये आगे किसी कंपाउंड में बदल रहा है, ये क्या कर रहा है? किसी नए कंपाउंड में बदल रहा है। और उस कंपाउंड में जब ये N2H4 किसी कंपाउंड में चेंज हो रहा है, तो यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स? अगर एक मॉलिक्यूल कहोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कहना, अगर एक मोल कहोगे तो यहां 10 मोल कहना। क्या कहना? तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि वहां पे मोल की बात चलेगी तो यहां भी मोल की बात चलेगी, यहां मॉलिक्यूल की बात चलेगी तो यहां पे भी मॉलिक्यूल की बात चलेगी। नो, यानी इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद द n फैक्टर, विद द n फैक्टर। तो क्वेश्चन ये है कि यहां पे नाइट्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, मुझे बताओ। तो हाइड्रोजन क्या है? +1 +1 +1 और +1। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या आया? +1। क्या आया? हाँ, 4 हाइड्रोजन का +1 1 है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज व्हाट? +4। तो हमें +4 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं कहना है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहना है? हाइड्रोजन का +1। लेकिन टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +4। सो नाइट्रोजन का कितना होगा? -2 और दूसरे का भी क्या होगा? -2। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द नाइट्रोजन? -4। -4। बट व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन? -2। सो नाइट्रोजन का क्या है?
अब -2 जो है वो किस में बदले, -2 किस में बदले कि आंसर कितना आ जाए, 5, मतलब 5 का डिफरेंस आए। मतलब जैसे -2 है तो -2 से बच्चे हम कहां जाएं? देखिए -2 है, बताइए ये -1 है, ये 0 है, ये +1 है, ये +2 है और ये +3 है। तो अगर -2 से बेटा आप कहां पे आएंगे? +3 पे आएंगे। तो बोलो कितने का अंतर आएगा? 5। तो इसका मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3 होगा। क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा? लेकिन -2 से जब 5 आए, +3 आएंगे, -2 से जब +3, तो अंतर तो यहां पे 5 का आया। कितना का आया? हमने तो 10 का बोला है, लेकिन यहां n 2 है। अगर एक n-2 से +3 जा रहा है तो अंडरस्टूड है दूसरे का भी हमें -2 से +3 लेना है। सो व्हाट विल बी द आंसर? सो n फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट? 10। तो इसका मतलब आपके पास जो आंसर आया इस क्वेश्चन का, दैट इज +3 इज द आंसर। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड इन द प्रोडक्ट? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन द प्रोडक्ट +3। ओके, क्लियर? अगर इस क्वेश्चन में 2 मोल लिखा होता, क्या लिखा होता? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लूजेस 20 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 20 मोल इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? तो अगर यहां 2 होता तो 2 2 4, एक नाइट्रोजन 5 का अंतर ला रहा है या नहीं? तो 2 का कितना लाते? हाँ, तो 2 होता, 20 होता तो भी आंसर +3 आता। अगर इधर 0.1 होता, क्या होता? 0.1, और यहां पे क्या होता? 1। 0.1 तो इधर क्या आता? 1। समझे बात या नहीं? तो भी आंसर +3 आता। क्या आपको समझ में आया या नहीं? डन। तो इसका एक दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे नेक्स्ट। अब दूसरा क्वेश्चन इसी का सिमिलर क्वेश्चन हम बनाते हैं। ओके, डन। तो देखिए अब सिमिलर क्वेश्चन, अब उसमें आपने क्या करना है? आपने अब जल्दी से आंसर देने की कोशिश करनी। सुनिए मेरी बात, अगर यही क्वेश्चन फ्यूचर में ऐसे बन के आए कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लूजेस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लूजेस, अगर हमारे पास में ये आ जाए कि 12 मोल इलेक्ट्रॉन्स, क्या आ जाए? 12, ये 12 नहीं बल्कि 14 मोल इलेक्ट्रॉन्स। कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स? 14। सो व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन द न्यू कंपाउंड्स? नहीं, सोच लीजिए, अगर यहां 14 होता, 1 मोल 14 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसका मतलब -2 किस में जा रहा है? -2 जाएगा +5 में। किस में जाएगा? नहीं, +5 में जाएगा। जब -2 +5 में जाएगा, -2 किस में जाएगा? तो कितना अंतर आएगा? 7 का। -2 से 0, -2 1 0 2 3 4 5, अरे बोलो तो टोटल कितना अंतर आएगा? 7 का। अगर यहां तक 5 का अंतर आ रहा है तो यहां तक कितने का आएगा? आएगा या नहीं? तो इसका मतलब अगर यहां पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता? +5। क्या आंसर आता? +5। तो इधर क्या आंसर होना चाहिए था? 14 आंसर होना चाहिए था। क्लियर या नहीं? मान के चलिए इधर आंसर +1 है, इधर क्या आंसर है? कि इधर का आंसर +1 है, तो बोलो इधर क्या आंसर होना चाहिए? अगर यहां +1 है तो -2 किस में गया? +1। अरे अगर -2 किस में गया? +1 में, तो बोलो कितने का अंतर आएगा? -2 से +1 कितने का अंतर आता बेटा जी? 3 का। अरे 1 का, 2 का, 3 का। -2 से +1 आते वक्त कितने का अंतर आया? 3 का। तो अगर इधर +1 आया तो 1 का 3 का अंतर होगा, दूसरे का क्या होगा? तो टोटल क्या आंसर आता? 6। तो अगर यहां पे क्या आंसर होता? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लूजेस 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स। क्या आंसर होता? तो व्हाट विल बी द आंसर? +1। क्या होता आंसर? अगर ये क्वेश्चन आए कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लूजेस 14 मोल इलेक्ट्रॉन्स, क्या आंसर आएगा? तो व्हाट विल बी द आंसर? +5। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लूजेस 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स, अगर क्या आंसर आए? 4 मोल। तो बताइए क्या करेंगे? अगर 4 हुआ तो क्या आंसर आएगा इधर? बेटा जी -2 से 0, -2 से 0 2, फिर -2 से 0, तो कितने का अंतर आ गया? अरे एक में 2 का अंतर आना चाहिए, दूसरे में भी 2 का। तो -2 से 0 आते वक्त कितने का अंतर आता है?
2 का, तो इसका मतलब अगर यहां पे 4 आंसर होता, क्या आंसर होता? अगर इधर 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स होता तो क्या आंसर आता? इधर 0 आता। क्या आता? 0 आंसर आता। और अगर इधर 6 होता, क्या होता इधर? 6, तो इधर क्या होना था? बोलो। +1। कैसे +1? -2 से +1 जाते वक्त 3 का अंतर आता है। कितने का अंतर आता है? तो अगर एक नाइट्रोजन में 3 का अंतर आएगा तो 2 में कितने का आएगा? 6 का। तो इधर क्या, अगर इधर 6 होता तो क्या आंसर आना था? +1। अगर इधर 4 होता, अगर इधर 4 होता तो इधर क्या आंसर आता? 0। अगर इधर 8 होता प्लस, अगर इधर 10 होता, अगर इधर 14 होता +5। समझ में आया या नहीं आया? अरे बोलो। और अगर इधर 4 होता, क्या आता? 4 होता तो 0। अगर इधर 2 होता -1, 2 होता तो 4 होता तो 6 होता तो 8 होता तो 8 होता तो 10 होता तो 12 होता तो 14 होता तो बताइए, एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ है और हमने इसके 7-8 क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए। क्लियर या नहीं? आई थिंक समझ में आया? ओके, ठीक है, गुड।